दोस्तों आप सोचिए, आप गैस एजेंसी जाते हैं और वहां पर लंबी लाइन लगी होती है। लोग सिलेंडर लेकर खड़े होते हैं पर गैस किसी को नहीं मिला। और यह सब हो रहा है भारत में, ईद और नवरात्रि से ठीक पहले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में भारत में एलपीजी की कमी हो गई है? और अगर हाँ, तो इसका कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर चल रहे ईरान और इजराइल के युद्ध से क्या संबंध है? आज हम समझेंगे कि भारत में एलपीजी की कमी क्यों हो रहा है, इसका ईरान इजराइल के युद्ध से क्या संबंध है, ईद और त्योहारों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सरकार इस समस्या को कैसे संभाल रही है। तब तक यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत के कई एजेंसी पर लंबी लाइन की कतारें लगी हुई है। होटल और रेस्टोरेंट में गैस की कमी हो गई और लोगों के बीच घबराहट में गैस की कमी देखने को मिली। कई जगह लोगों को बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था, क्योंकि खबरें आ रही थी कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई रोक दी गई है। इसी वजह से सरकार को भी लोगों से कहना पड़ा, पैनिक मत कीजिए, गैस की सप्लाई जारी है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। लेकिन समस्या यह है कि भारत जितना एलपीजी इस्तेमाल करता है, उसका बड़ा हिस्सा देश के अंदर नहीं बनता। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एलपीजी के इस्तेमाल के लगभग 62 से 65% हिस्सा दूसरे देश से आते हैं और इन आयातों का 90% से ज्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ी समस्या हो जाती है तो उसका असर सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है, और अभी वही हो रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, दुनिया की सबसे छोटी रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह जगह है जहां से सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई से गैस और तेल पूरी दुनिया में भेजी जाती है, और भारत की एलपीजी भी इसी रास्ते से आती है। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण जहाज की आवागमन धीमी हो गई है, सुरक्षा खतरे बढ़ गई है और कई शिपमेंट देरी से पहुंच रही है, जिससे भारत में एलपीजी गैस सप्लाई पर प्रभावित हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में आने वाली एलपीजी शिपमेंट 30% तक कम हो गई है। यानी युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, लेकिन इसका असर भारत के रसोई तक पहुंच गई है। अब इसमें एक और बड़ा फैक्ट जुड़ गया, त्योहार के समय मिठाई, खाना, होटल, कैटरिंग सब की मांग बढ़ गई है। जैसे वाराणसी में सेवइयां बनाने वाली कंपनी की उत्पादन लगभग 50% तक कम हो गई है, क्योंकि एलपीजी कम मिल रही है। इस संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा है होटल और रेस्टोरेंट पर, क्योंकि सरकार ने प्राथमिक दी है घरेलू गैस सिलेंडर की। इसलिए कई जगह होटल, छोटे उद्योग, ढाबा को एलपीजी की कमी झेलनी पड़ रही है। कई शहरों में रेस्टोरेंट बंद हो गई, मेन्यू कम हो गया और खाने की कीमत बढ़ गई। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पहला, जैसे रिफाइनरी को ज्यादा एलपीजी बनाने की आदेश, ताकि घरेलू गैस सप्लाई जारी रहे। दूसरा, इसमें एक और नए नियम ऐड किए गए हैं। अब एक सिलेंडर लेने के बाद 25 दिन तक नई बुकिंग नहीं कर सकते हैं, ताकि लोग गैस जमा न करें। तीसरा, घरेलू उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, होटल और उद्योगों की कमी करके पहले घरों में गैस भेजे जा रहे हैं। और अभी तक सरकार का कहना है कि भारत में घरेलू गैस की सप्लाई जारी है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी संकट है कि मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक चलता है। गैस महंगी हो सकती है, सप्लाई कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती है। इस पूरी कहानी में हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि आज के दुनिया में किसी भी देश एक दूसरे देश से जुड़ी हुई है। अगर हजारों किलोमीटर युद्ध होता है तो उसका असर पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, खाने पर भी पड़ सकता है।
और यही कारण है कि भारत अब कोशिश कर रहा है घरेलू उत्पादन बढ़ाने की और ऊर्जा स्रोतों की डिवर्सिफाई करने की। लेकिन अब सवाल आता है, क्या भारत को मिडिल ईस्ट पर इतना ऊर्जा निर्भर रहना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए बड़े इंफॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।